तो हमारे पास जब हमने ये दो इशू पर बात करी, एक जैव विविधता पर और एक फिर उसके बाद हमने क्लाइमेट चेंज पर बात करी, ये सीधे से असर कर रहे हैं 2047 की यात्रा पर। हम जो सचेत कर रहे हैं कि हम 2047 में जो विकसित भारत का जो हमारा ड्रीम है हम उसको कैसे लेंगे, लेकिन क्या हम इस इन्वायरमेंट के प्रति सचेत होंगे या नहीं होंगे? अगर हम नहीं होंगे तो फिर हमारा जो कार्बन एमिशन है वो अमेरिका की तरफ और रशिया की तरफ बढ़ जाएगा, और जो दिक्कतें और कंट्रीज को विकसित जो कंट्रीज हैं उनको नजर आ रही है वो हमें भी नजर आएंगी। तो जो हमारा जो ये एक स्टैटिस्टिकल बड़ा अच्छा आंकड़ा है इकोनॉमिक्स के आधार पर, क्योंकि जो 7 to 8% की ग्रोथ लेकर हम चल रहे हैं, अगर थोड़ा सा और बढ़ जाएगी तो हम और जल्दी भी हो जाएंगे विकसित राष्ट्र जो 2047 है। लेकिन हमको 7 से 8% की एक विकास की दर जरूरी है, और इस दौरान जो हमारा 2047 का जो हमारा इकोनॉमिक्स होगा वो इकोनॉमी 30 to 40 ट्रिलियन डॉलर की होगी, और तब हमें जो हमारा इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी है वो हमें 21 सालों में उसको सुधार कर करना होगा, उस पर नजर रखनी होगी। हमें अपनी जैव विविधता के संरक्षण पर ध्यान देना होगा, उसके जो हैबिटेट है उसका लॉस कम से कम हो। नेट जीरो इमिशंस, अभी हमारा जो इंडिया का टारगेट है वो 2070 का है कि 2070 में हम नेट जीरो इमिशंस कर पाएंगे। हम ग्रीन इकोनॉमी में अभी बहुत पीछे हैं। हम नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी की बात अब शुरू कर दी है, अब सरकार ने भी शुरू करी है, लोगों ने भी शुरू किया है। अब सौर ऊर्जा पर हम डिपेंडेंसी की तरफ चल रहे हैं, सौर ऊर्जा का किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, और नॉन फॉसिल जो फ्यूल्स हैं उसको हम कम, उसके जो इस्तेमाल है उसको कम करें। इसी तरह से जो पवन ऊर्जा है उसको हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि हमको अपने पर्यावरण के प्रति अपनी लाइफस्टाइल को बदलना पड़ेगा, हमें अपनी लाइफस्टाइल को बदलना पड़ेगा। 21 साल ऐसे ही नहीं होंगे कि आसानी से आपको विकसित राष्ट्र का दर्जा मिल जाएगा। हमें अपनी लाइफस्टाइल एनवायरनमेंट के प्रति बदलना होगा, हमें इन्वेस्टमेंट करना होगा एनवायरनमेंट में। अगर हम इन्वेस्टमेंट करने से पीछे रहेंगे तो हम विकसित भारत के सपने के साथ साथ ये जो पोल्यूशन की बाढ़ है, जो क्लाइमेट चेंज की बाढ़ है उसको भी लेकर आ जाएंगे। तो जो हमारा जो टारगेट है 2047 का, उस पर जो वल्नरेबिलिटी है, ताकि ऐसे हम वल्नरेबिलिटी करें कि ताकि जो एक्सट्रीम कंडीशंस हो रही हैं वो ना हो पाए। हम एनर्जी ट्रांसमिशन के एनर्जी के दूसरे सोर्स ढूंढते हैं, जैसे अभी हम ईरान और यूएस और इजराइल की लड़ाई में फंसे हैं ना, तो गैस की दिक्कत तो हमको हो रही है। किसी ने अफवाह उड़ा दी कि पेट्रोल भी नहीं मिल रहा, तो पेट्रोल पंप पे भी लाइन लगी। तो क्या हम इसके लिए तैयार हैं? हम इसके लिए तैयार बिल्कुल नहीं है। हम एनर्जी के दूसरे फॉर्म्स को ढूंढेंगे और उस एनर्जी के साथ साथ वो एनर्जी का सोर्स देखेंगे जो पोल्यूशन कम। अब हमने एक और सोर्स ढूंढा ना, जब एलपीजी कम हुई तो कम हुई तो हमने क्या कर लिया, इंडक्शन ले लिया। लेकिन अब हमने सोचा कि वो लाइट कहाँ से आएगी, हमने नहीं सोचा, लाइट तो चल रही है। अभी हमने एक और शुरू कर दिया, गाड़ी आजकल देख रहे हैं, स्कूटी देख रहे हैं, सब बैटरी से चल रही है, लेकिन चार्ज किससे होती है? ई रिक्शा, पहले वाले मजबूर से हट गया, अब ई रिक्शा आ गया, तो सब किससे? लाइट से चल रहा है। लेकिन लाइट कहाँ से आ रही है? फिर हाइड्रोलॉजिकल सिस्टम में आ जाएगी। तो लाइट, अब ये हमको सोचना है कि हम अल्टरनेट सिस्टम पर कैसे जा सकते हैं। हम अपने जो रिसोर्स हैं उसको भी बचाने का काम करेंगे, और बचाने के साथ साथ जो हमारा वाटर जो स्ट्रेस आ रहा है, जो पीने के पानी की कमी हो रही है, उस पर भी ध्यान देना है, और हमारे रिसोर्स का जनरेशन का जो रेट है उसको कम करने की जरूरत है, ताकि हम 2047 में निश्चित रूप से सफलता प्राप्त कर सकें। और साथ ही जो हमारा जो एनर्जी स्ट्रेन है, अब जो हमारा इकोनॉमिक लॉस है, और जो अनप्लान्ड शहरीकरण बहुत बड़ा टारगेट है मेरे लिए। किसी का भी मन आता है कहीं पर भी मकान बनाना रहता है। अगर आप मुझे किसी कॉलेज में जमीन दिखा देंगे तो मैं कल मकान बनाना शुरू कर दूंगा। ये दैट शुड बी स्टॉप। ये हमें रोकना पड़ेगा, और रोकने के साथ साथ जो हमारा कोस्टल सिटीज की प्रॉब्लम है, जो सी राइजिंग हो रहा है, यहाँ इरोजन हो रहा है, और यहाँ पानी का स्तर बढ़ रहा है, वो एक बड़ा अलार्मिंग इशूज है। क्योंकि वो जो तलहटी के रीजन है भारत के, वो अपने आप में जो मछली उत्पादन का काम करते हैं, वो भी एक बड़ा टारगेट इसमें शामिल है। इसके अलावा जो अर्बन हीट आइलैंड्स हैं, जो हमने बहुत सारा कंक्रीट बना दिया पूरे अपने शहरों को, उसको कंप्लीट करने के साथ साथ ग्रीननेस लानी है, ग्रीन सिटी की बात करनी है, ग्रीन सिटी बनाना है, बाकी नहीं करनी है, उसको बनाना है, और ताकि जो हमारी हीट वेव्स हैं वो कम हो सके और हम कंज्यूम कर सके। अब दूसरा के देखो, मैंने यही पर बात करी थी कि लोग गांव से शहर की तरफ आए, लेकिन वो ये बोल गए कि शहर में जाने पर मुझे एसी चाहिएगा तो लाइट का हमारा कंजम्पशन ज्यादा बढ़ जाएगा। तो ये भी एक टारगेट होना चाहिए
लोगों को व्यवस्थित रूप से और उनके अपने अपने स्थानों पर उसको व्यवस्थित कर सके।